बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं MTL टीवी, जिसमें आप दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तजज़िये, जिनमें हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान को उसमें शामिल करें। गुज़िश्ता रोज़ हमने गुफ्तगू का आगाज़ फ़लस्तीन से किया था कि फ़लस्तीन में लोगों की हिमायत के लिए, शहीदों की हिमायत के लिए, मज़लूमों की हिमायत के लिए, गज़ा के मुसलमानों की हिमायत के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से उठने वाली लहर अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल गई और वो फैलती चली जा रही है। ये वो नौजवान हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अब अपनी हुकूमतों की पॉलिसियों से बगावत कर ली, जिनका हमारे मजहब और दीन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते से वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों की हिमायत कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कौम ख्वाब खरगोश के मजे कर रही है, ले रही है, तो वो है मुसलमान कौम, मुस्लिम उम्मा। दूसरे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के वजीर आजम कल तशरीफ ले गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के लिए सऊदी अरब, और इसकी प्लानिंग कितनी अच्छी हमारे लोगों ने की हुई है। वजीर आजम साहब हमारे बहुत अहम प्लानिंग करके, होमवर्क करके गए और चाहते ही उन्होंने अपनी जो टीम थी उससे मुशावरती इजलास किया। यानी पाकिस्तान में तो उनके पास वक्त नहीं था कि वो प्लानिंग करके जाते कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्या बात करनी है। आज जब वो खिताब फरमा रहे थे, लग रहा था जैसे वो झोली फैलाए हुए हैं कि हमारा तो 1% हिस्सा भी नहीं है और हम पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे ज्यादा शिकार हम हो रहे हैं, तो हमारी कोई मदद की जाए, अल्लाह के नाम पर भीख दी जाए। क्या कहने इन लोगों के, कोई पॉलिसी नहीं, ना इदारे ठीक करने की, ना मुआशी इस्लाहात की, ना पॉलिसियों को बेहतर बनाने की, और ना ही मुल्क की तरक्की के लिए उसकी डायरेक्शन को बेहतर बनाने की। अब हालत तो यह है कि ये हमारी जो PDM 1, PDM 2, दरमियान में इनका एक ब्रिज था, एक पुल थी, निगरान हुकूमत, वो भी इन्हीं की हुकूमत थी और वो लोग आज भी इनकी हुकूमत में शामिल हैं। तो उनके दौरान में किए गए फैसले, अब एक इतना बड़ा फैसला हुआ कि जी पाकिस्तान में गंदम की फसल आ चुकी थी, सिंध की फसल तैयार होकर मार्केट में आ चुकी थी और हम जोहला की तरह, उल्लू के पट्टों की तरह हम इंपोर्ट कर रहे थे गंदम दुनिया से। उस इंपोर्ट ने 23-24 लाख टन गंदम ने हमारे साथ वो सलूक किया कि आज हमारा किसान भूखों मरने पर आ गया है। उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उसे नुकसान हो रहा है। 25% गंदम की कीमत कम होगी, जिसे ये अपनी वो समझ रहे हैं कि जी हमने अचीवमेंट कर ली है। किसान खाद की बोरी महंगी ले, DAP महंगा ले, बिजली का बिल ज्यादा दे, डीजल के पैसे ज्यादा दे, और जब फसल का वक्त आए तो उसमें 25% उसे कम कीमत मिले। ये है वो तबाही, बर्बादी जो आम लोगों तक हो रही है और हमारी हुकूमतें बड़े मजे से बैठी हुई हैं और दुनिया में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम वो करेंगे। इन लोगों ने कुछ नहीं करना, इन लोगों ने अपनी जेबें भरनी है, अपनी जेबें भर के इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करना है, जैसे ये 1985 से करते चले आ रहे। 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इन लोगों के पेट हैं कि भरते ही नहीं। या अल्लाह, जिनके पेट नहीं भर रहे उनके पेट फाड़ दे मेरे मौला, ये हम दुआ ही कर सकते हैं। अब उस गंदम की खरीदारी के लिए अब किसान सिंध का हो या पंजाब का, हर तरफ परेशानी का शिकार है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, मुआशी पॉलिसियां तो सिवाय पैसे मांगने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज एक खबर आई कि जी सऊदी अरब ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए काम शुरू कर दिया है।
यानी मसला पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का मसला नहीं है। सऊदी अरब अगर एक अरब डॉलर लगाएगा या 2 अरब डॉलर लगाएगा, वो उसके 100% करके डबल करके वापस ले जाएगा। वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी प्लानिंग कर रहा है, और हम अपने वसाइल को बर्बाद करते हुए कोई प्लान नहीं करते। हमारे यहाँ पैसे आते हैं बैंकिंग चैनल से, और उसके बाद अयान अली टाइप के लोग उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो स्मगल होकर मुल्क से बाहर चला जाता है, और पाकिस्तान के लोगों का कर्जा बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी डायलॉग की जितनी जरूरत अब है, शायद कभी नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का जाहिर किया है, कम से कम रजामंदी जाहिर की है कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। लेकिन जाहिर है उनका जो उसूल है, उनकी जो वजह है, और वो जो उनका एतराज है, वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है कि आप कम से कम ऐसा करें कि जो आइन के मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए, उसी तरह आइन के मुताबिक जैसे इलेक्शन होने चाहिए थे, वो आइन के मुताबिक पोलिंग के बाद फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47, और जो बनता है, जिसका हक बनता है, उसे बनाएं और वो हुकूमत बना के अपना काम करें। हम हैं कि हम बैठे हुए, हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ फॉर्म 47 पे 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी, 37 सीटों वालों को पंजाब में हुकूमत दे दी। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। एक तरफ ये सूरत हाल है। जहां तक सियासी डायलॉग की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी डायलॉग के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया, लेकिन शर्त उनकी वही है कि जी पहले जो काम है वो आइन के मुताबिक होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन का अमल कानून के मुताबिक होना चाहिए कि नॉमिनेशन है, एक्सेप्टेंस है, उम्मीदवारों की कैंपेन है, उसके बाद पोलिंग डे है, और पोलिंग डे के बाद हर पोलिंग स्टेशन पर उसके वोटों की काउंटिंग है। काउंटिंग से बनने वाला फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर के पास जाना चाहिए, और उनके बुनियाद पर फॉर्म 47 बनना चाहिए, जो पाकिस्तान में नहीं बना, जिसके बाद 17 सीटों वालों को और 38 सीटों वालों को वफाकी हुकूमत दे दी बिल तरतीब, और पंजाब की हुकूमत दे दी। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, खिलवाड़ है पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी कौम की उमंगों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ कौम परस्त जमातें जो हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि पाकिस्तान में गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, सियासी डायलॉग की जरूरत है। अख्तर मेंगल साहब ने कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक खिताब में कहा कि हमें पहले से बता दिया गया था कि आपको मुश्किल से एक सीट ही मिलेगी। जैसा कि ये इजहार कर चुके हैं पीर पगाड़ा साहब के, उन्हें पहले से बता दिया गया था कि अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं तो आपको आपकी सीटें मिल जाएंगी, वरना आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह हुआ, और जीडीए के प्लेटफॉर्म से वो एक सीट भी हासिल नहीं कर सकते। जो ये काम जिन्हें हम पीर पगाड़ा कहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, और उन कई नस्लों से वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनके साथ ऐसा होगा तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि वक्ती फायदे के लिए, छोटे फायदे के लिए, कलीलुल मुद्दती फायदे के लिए तवीलुल मुद्दती नुकसान नहीं करना चाहिए, और बाज़ औक़ात तो इर्रिवर्सिबल नुकसान हो सकता है, जैसा हम 1971 में देख चुके हैं। इसी तरह का अगर कोई नुकसान हुआ तो हम शायद अब ये कहने के काबिल नहीं रहेंगे कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान तो बच गया। अगर यही हालात रहे तो बलूचिस्तान जिस रास्ते पर चल पड़ा है, और केपीके में भी जो कुछ हो रहा है, ये नजर आ रहा है, ये अंधों को भी नजर आ रहा है कि ये हम मुश्किल रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जिसका इदराक शायद लोगों को नहीं है। जो अक्ल के अंधे हैं वही नहीं देख पा रहे, बाकी तमाम लोग तो देख पा रहे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो हमारी अशराफिया है, हमारी अशराफिया कितनी अजीम है कि हुकूमत, जो हमारे खानदान अशराफिया हैं, खानदान शरीफिया हैं, उन्होंने अपने खानदान के एक बहुत अहम मेंबर को वजारत खजाना तो नहीं दी, डिप्टी वजीर आजम बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने खजाना की वजारत तो नहीं लेने दी, लेकिन उसका बदला उन्होंने उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर ले लिया, और वो अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं। हम अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं, और यही हमारी अशराफिया है, यही हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने चौधरी परवेज इलाही को भी एक वक्त में 2012 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज किया था, जो हमारे लिए एक शर्म का मकाम भी है, और
उन लोगों के लिए जो ये सारा काम करते हैं, उनके लिए टूट मरने का भी। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमारी जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो किस तरह काम करती है। जजेस पर दबाव का केस हम देखें तो वो अभी वो मसला हल नहीं हुआ था कि एक बहुत ही मोहतरम बाइज्जत जज जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो ये मजमूम मुहिम और उनके खानदान के खिलाफ, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि वो शराफिया और इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के खिलाफ फैसले दे रहे थे, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इस्लामाबाद को सजाएं भी सुनाई थी। इस पर हम गुफ्तगू अपने कल वाले प्रोग्राम में भी करेंगे इंशाल्लाह तफसील से। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।